इस्लाम के अंदर कमी ढूंढने वालों, तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी पर इस्लाम के अंदर कमी ढूंढ नहीं पाओगे। तो ऐसे ही हमारे एक भैया हैं जो कि कहते नहीं है कि कुछ भी बोलना। तो प्रॉफिट मोहम्मद की एक बात को उन्होंने उठा लिया कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जी हाँ, तो वीडियो पूरा देखेंगे हम लोग। हमारे एक भैया है ध्रुव राठी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जी हाँ, उनके काफ़ी करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं। अब देखिए भाई, कुछ लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करके प्लीज़ चलिएगा, क्योंकि कुछ लोग ना चंद फॉलोवर, चंद सब्सक्राइबर, चंद व्यूज के लिए कुछ भी बोलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन तो ठीक है और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे के सारे भाई लोग भी अच्छे ही होंगे। नसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और रीजनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाकया शकुल कमर का जिक्र किया और बताया कि ये भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद देव मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाकया है, जिसे ना तो साइंस को सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजा शकुल कमर यानी चांद को 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि कुरान और सही हदीस के अंदर इस मौजे का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर इनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह कि जिस चीज के बारे में इंसान को प्रॉपर इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, इन मामलात के अंदर अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधा सीधा जहालत है, जिसका मुजाहरा ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी अगर मैं भी किसी मजहब की तालीमात को पढ़े बगैर और इसको समझे बगैर बस इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जिसे हिंदुइज्म के अंदर भी एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायस शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मजीद बढ़ाना। आपके ये अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयत का इनकार है और मजहब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मजहब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मौजे का पसे मंजर जान लें और इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरह अल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मौजा देख लें तो इससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शकुल कमर के वाकया को एक मौजा के तौर पर बयान किया है। ये मौजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जाहिर हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब यह है कि अब इस वाकये के कोई आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मौजा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर जाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही हदीस से भी मुतवातिर ये वाकया साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कद्र साहबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से इस वाकये को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाकया कुछ यूं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नजर बिन हारिफ शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबले कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा हो कैकान की पहाड़ी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना।
मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देखकर भी इस पर ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था। बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नजर के धोखे का नाम है और मौजा हकीकत के अंदर चीजों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौने मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा मुबारक को जमीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अफ्ताह बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। अब ये जादूगर जो कि अपने फन के अंदर या फिर जादू के अंदर माहिर थे, वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये मौजा है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नजर के धोखे से। साहबी कहते हैं कि हम जानते हैं कि इतना गैर मामूली वाकया जो कि मौजा था लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए एक जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के लोगों ने भी पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा, या फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे। सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इन लोगों से इसके मुतालिक पूछा जो कि काफिला लेकर उस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे। इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हाँ, हमने भी ये मौजा खुद अपनी आंखों से देखा था कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ और फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, ना इंटरनेट, ना लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम जिसे आज सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लिहाजा आज भी जैसे हम आज किसी वाक़े के रुनमा होने के बाद वहां मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या फिर अपनी आंखों से इस वाक़े को देखने वाले लोगों से इसके मुतालिक राय लेकर इसे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे कि ये वाक़या कैसे और किस तरह से पेश आया। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इस वाक़े पर मौके पर मौजूद थे, इन्हीं की रिवायात को हम सबसे ऑथेंटिक और हतमी मान सकते हैं, और इन तमाम रिवायात के अंदर बिल्कुल एक जैसे वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीखी तौर पर हम मजबूर हैं कि इन्हीं ऐनी शाहिदीन की गवाही को तस्लीम करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो शख्स इस मौजा का इनकार करता है वो खुद कोई तारीखी हवाला पेश करे कि मैं इस बुनियाद पर इसको ठीक नहीं समझता, ये दावा तारीखी तौर पर उसको गलत साबित करना है। अब बात आती है साइंटिफिकल और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो यह है कि आज तक इंसान चांद पर कभी जा ही नहीं सका, और अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इंसान आज तक कभी चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। हाँ, मशीन और रोवर जरूर कर चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में आज भी ठीक से कुछ नहीं जानते। 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर सिर्फ अपना रोवर भेजने का दावा कर रहा है, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, कोई भी इंसानों को चांद पर अब तक नहीं भेज सका। हालांकि अगर अमेरिका के इस दावे को मान भी लिया जाए तो अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान चांद की सतह पर मशीन और रोवर्स को भेजकर इसकी सतह की तस्वीरें तो ले सकते हैं, मगर इंसानों को भेजने और वहां पर जाकर रिसर्च करने का अब तक कोई डाटा मौजूद नहीं है। जब साइंटिफिकली तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि एक चीज की सतह के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा वाकया ना माजी में पेश आया, या साइंस को सब कुछ पता है। बिल्कुल, साइंस का इल्म तो हर लम्हे के साथ इवॉल्व होता है या फिर चेंज होता रहता है। तो आज के मौजूदा साइंसी इल्म की बुनियाद पर यह दावा करना तो सरासर जहालत है, जिसका सबूत है ये रीमा इरेडियस। अपोलो 10 ने चांद की बहुत ही करीब से तस्वीर ली, जिसके अंदर चांद पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया जो कि दरअसल एक दरार की सूरत में मौजूद था। यह तस्वीर 1969 के अंदर ली गई थी, और फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान का मुशाहिदा किया गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह किस वजह से, कैसे और कब बना, इसके बारे में आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं। आज इन्हें लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना है, या शायद इसकी सतह के माजी में कभी टूटने की वजह से। देखिए, मौजा कभी भी आम हालात के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कानून कुदरत को तोड़ा जाता है, और इसको तोड़ता वही है जो कि हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह की जात। इसीलिए साइंसी तौर पर इसके सबूत का मौजूद होना जरूरी नहीं है। जब मौजा अपने दावे के एतबार से ही आम कानून से हटा हुआ है, तो आप इसके सबूत का तकाजा कैसे कर सकते हैं? मौजे का असल मकसद किसी नबी की नबूवत की दलील होता है, और जाहिर सी बात है कि यह दलील इन्हीं के लिए बामानी हो सकती है जिन लोगों ने इस मौजे का जाती तौर पर मुशाहिदा किया। लेकिन जिन लोगों ने इन मौजात का जाती तौर पर मुशाहिदा नहीं किया, वो ये दावा किस बुनियाद पर कर सकते हैं कि ये हुआ ही नहीं है? मौजे की तशरीह हम दो एतबार से कर सकते हैं। साइंस क्योंकि एक इर्तिकाई इल्म है, और साइंस कभी ये नहीं कह सकती कि इसने तमाम हकीकतों को जान लिया, बल्कि साइंस में हर वक्त इस बात का इम्कान रहता है कि एक नई साइंसी तहकीक के आने के बाद पिछली को खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के टाइम में ये कहना कि आज की साइंस के मुताबिक ये मौजा हुआ ही नहीं, इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि साइंस का इल्म अभी तक इतनी तरक्की हासिल नहीं कर पाया कि वह उस मौजे की तशरीह कर सके।
इंसानी अकल आज भी इस मौजे को समझने के लिए इंतहाई कमजोर है। साइंस के म्यार के मुताबिक बार बार अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर अपनी उंगली के इशारे से चांद को अपनी मर्जी से 2 टुकड़े कर दे और फिर इसके बाद इसको जोड़ दे तो ही वो इस मौजे को मान सकती है, जो कि मौजे की डेफिनेशन ही नहीं है। क्योंकि इस हिसाब से तो जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़े किया, बिल्कुल इसी तरह से समंदर के अंदर रास्ता बनाया, अपने असा मुबारक को अफ्ताह बनाया। तो अगर आज किसी शख्स के हाथ मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा मुबारक लग जाए तो क्या वो शख्स आज के टाइम के अंदर इन मौजज़ात को दोहरा सकता है? क्या कोई शख्स आज के टाइम के अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के हुक्म पर मुर्दे को कुछ टाइम के लिए जिंदा कर सकता है? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मौजज़ात उस टाइम के अंदर नबूवत को साबित करने के लिए नबियों को अल्लाह के हुक्म से अता किए गए थे। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि मजीद खोज के बाद हमें चांद पर इसके असरात दुनिया को निशानी के तौर पर मिल जाएं, या मुमकिन है कि ना मिलें। लेकिन जब तक साइंस अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर लेती कि हम चांद पर मौजूद इन निशानियों को समझ सकें, इन दरारों या फिर टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सकें कि ये कहां से, कब और कैसे बने, उससे पहले वाकया शकुल कमर के बारे में या फिर कुरान पाक के बारे में ये कहना कि उसके अंदर बयान किए गए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और लॉजिक ये कहती है कि हो सकता है कि चांद की सतह पर ये मौजूद तो हो, लेकिन इंसान इसको अब तक ढूंढ ना पाए हो। मिसाल के तौर पर चांद के साउथ पोल की मिसाल ले लें, जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है और अब तक इंसान की बनाई गई कोई भी मशीन वहां पर नहीं जा सकी। इंडिया का चंद्रयान मिशन भी साउथ पोल के आखिरी किनारे पर ही लैंड करवाया गया है, ना कि साउथ पोल के बिल्कुल डार्क साइड के इलाके पर। सो लॉजिकली ये बात सेंस बनाती है कि जिस इलाके को बिल्कुल अंधेरे की वजह से ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, उसके दरमियान के हिस्से के अंदर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, इसके बारे में हम बिना देखे कोई दावा भला कैसे कर सकते हैं? ये बात अकली तौर पर भी सेंस नहीं बनाती। अपनी कमजोरी और कम इल्मी को आखिर हम मजहब के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? आज का जदीद दौर मौजों का दौर नहीं है, बल्कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। और साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है ये कुरान करीम, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर कोई गुंजाइश पैदा भी होती है तो हमें आज की मॉडर्न साइंस को ब्लेम करना चाहिए या फिर अपनी अकल को कि हम उसको नहीं समझ पा रहे। हमारी अकल कमजोर है, ना कि खालिक के अल्फाज। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेफालतू का लोग लड़ाई झगड़ा लेते हैं, लड़ाई हो जाता है, ये वो फलाना ढीम का, ठीक है ना। देखिए भाई लोग, सबसे पहली बात, मैं शुद्ध हिंदी, प्रॉपर हिंदी बोलती हूँ। अगर जिनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आता है वो हमारे चैनल पे रहें। बाकी का जिनको भाई अंग्रेजी फंग्रेजी समझ में आता है तो भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो बस। तो भाई हाँ, ठीक है। तो बात ये है कि लोग कहते हैं कि लोग लड़ते हैं। अब एक बात बताइए, आपने लड़ने वाला टॉपिक तो बना दिया है 8-10 साल के। अगर वो कहते हैं तूने मेरे थप्पड़ मारा ना तो दूसरा थप्पड़ तेरे पक्का लगेगा। अब आप लोग देखिए, अरे भाई इस्लाम धर्म की खासियत को समझ लीजिए। उसमें प्यार सिखाया जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है, ना कि बदला लेना। अगर यही बदला वो भी लें, वो भी कईयों क्वेश्चंस उठा सकते हैं जिनके सवाल नहीं, जवाब नहीं है, नहीं मिल पाएंगे। इतने सवाल उठा देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे। एक बात तो तय है ना कि हम इंसानों ने कुछ भी नहीं देखा है। ऊपर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब सिर्फ हम लोग बुक्स में ही तो देखते हैं ना, पढ़ते हैं। भाई विश्वास करिए, अगर आप लोग अपने धर्म को लेके विश्वास करते हैं ना, आपको आपकी किताब में जो भी लिखा है कि भगवान राम ने ये किया था, भगवान कृष्ण ने ये किया था, भोले बाबा ने ये किया था, तो उनकी भी बुक में जो भी लिखा है वो भी भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आप उनके बारे में सवाल उठाएंगे तो वो भी आपके बारे में सवाल उठाना एक जायज़ सी बात है भाई। लेकिन इंसानियत देखिए, वो भाई आपके ईश्वर के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप पूरी बात को ना समझते हैं, नहीं जानते, तो उन पे सवाल उठाना गलत बात होती है, राइट। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। ऐसा हर एक इंसान सोच लेना तो लड़ाई झगड़ा कभी भी हो ना, इंसानियत रहे। लेकिन इंसानियत तो कब का ख़त्म हो गई, इंसानियत नहीं रही है भाई साहब, वो तो चली ही गई है। खैर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आपकी चटपटी बातें तो होती रहती है ना, रोज़ ही मिलते हैं भाई। कभी 12 पे मिलते हैं, कभी 1 पे मिलते हैं, कभी 2 पे मिलते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। टाइमिंग बता रही हूँ क्योंकि लेट हो जाती हूँ भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए। तो प्लीज़ हमारा ध्यान रखिएगा, आप ही लोगों के हवाले है। तो मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़।